डीबीटी के माध्यम से सीधे खाता में पैसा भेज देना चाहिए। जो कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया माल खरीद कर नौनिहाल बच्चों को ये ठगना, यानी ऐसी जो सरकार सबको ठग रहे हैं, बच्चों को भी ये नहीं छोड़ रहे। ये तो बहुत भारी, जिसको बोलते हैं करप्शन के अड्डा बन चुका है झारखंड। बाबूलाल जी, इतनी कड़ाके की ठंड में बच्चों को अभी तक पोशाक के पैसे नहीं मिले, अगर मिले भी हैं तो कपड़े सही नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि भाई अगर ये डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज देता तो निश्चित रूप से माँ बाप और 100-200 टका लगा करके अच्छा ही कपड़े लोग खरीदते। लेकिन ये तो 100-200 टका बचाने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में जो खरीदना, और वो भी घटिया माल खरीदना, वो साफ दिखता है। भाई इससे तो अच्छा है कि वो नहीं देते। यानी ये पूरा लूट और लुटाने की पूरी योजना हेमंत सोरेन बनाए। सदन में क्या उठाएंगे ये मामला? नहीं सर, सदन में ही तो उठ रहा है। अगर सदन के बाहर हमारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं और एक विधायिका यहाँ बैठी हुए छतरपुर में निबंधन कार्यालय को खोलने से संबंधित है, तो ये सदन का ही मामला है। यहाँ अगर बैठे हुए बाबूलाल जी, सदन को आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, पक्ष आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई ऐसी सदन को चलाने से क्या, चारों तरफ लूट ही लूट है। अगर उस पर बात नहीं होगी तो फिर सदन चला करके वो क्या करेंगे? क्या सदन से क्या मिलने वाला है? अगर सदन में ये लूट की, हम लोग तो यही कह रहे हैं ना, जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए, बच्चों को ठगा जा रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो अगर उस चर्चा से ही सरकार भाग रही है तो फिर सदन चलना नहीं चलना कोई मतलब नहीं रह जाता। जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया आलम ने, क्या कहिएगा? बोले सरकार जातीय जनगणना कराएगी। अच्छा, हम कह रहे हैं कि भाई जो एनडी वाले लोग हैं बार बार बोलते हैं कि जातीय गणना, किसने रोका है? बिहार में तो किया, तो यहाँ भी हेमंत सरकार है, अगर वो करना चाहते हैं तो करे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जिसकी जो जाति गणना हुई है वर्षों से, आदिवासी है, दलित है, तो आप बताइए उसकी क्या हालत है आज भी। कानून बनी हुई है तब भी उसकी ज़मीन को बाकी लोग लूटे तो समझ में आता है। हेमंत सोरेन खुद भी उन लोगों की ज़मीन को लूटा है, ठगा है। कानून को धत्ता बताते हुए उन्होंने परचेज किया है लोगों की ज़मीन को। तो फिर आप दूसरे लोगों से क्या कहेंगे? वो भी 1-2 करता तो मैं समझता कि चलो भाई 1-2 घर बनाने के लिए आदमी की ज़रूरत होती है तो लोग बनाते, लेकिन ये तो पूरा झारखंड में ही लिया हुआ है। रांची से आप दुमका तक जाएंगे, साहेबगंज तक जाएंगे तो आपको जगह जगह मिलेगा ये ज़मीन किसका है, तो लोग बोलेगा हेमंत सोरेन में या शिबू सोरेन के परिवार का। चलिए, थैंक यू। 32 की बात हो रही है बाबूलाल जी, मौत हो गई धनबाद में, आपने ट्वीट भी किया कल 108 में ऑक्सीजन। देखिए, आप तो कह रहे हैं ना कि जो हालत यहाँ बनी है, सरकार को कहाँ चिंता है अस्पताल में ऑक्सीजन हो या क्या बोलते हैं एम्बुलेंस में ऑक्सीजन हो या स्वास्थ्य सेवा ठीक हो। आप तो देख रहे हैं कि उनका क्षेत्र लिट्टीपाड़ा, सुंदर पहाड़ी जो जेएमएम का गढ़ रहा है, जहाँ से ये लोग आज भी जीते रहे हैं, आज मुख्यमंत्री वहाँ लोग मलेरिया से बच्चे मर रहे हैं। उस क्षेत्र में ये जाने का नहीं, कहता है सरकार आपके द्वार जा रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? हम तो गए थे उन क्षेत्रों में, 2-3 गाँवों में जा कर के मैंने देखा बच्चे क्यों मर रहे हैं, बूढ़े क्यों नहीं मर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि लोगों को, बच्चों को ये पोषाहार नहीं मिल रहा है। जो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो भोजन मिलता है पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र से, वो भी नहीं मिल रहा है। तो बच्चे जो है कमज़ोर पैदा हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण का शिकार है। तो छोटी सी कोई बीमारी, सर्दी भी होता है तो उसको वो झेल नहीं पाते वो सारे बच्चे। और इसलिए आप देखेंगे जितना जो मृत्यु हुई है बच्चों की मृत्यु हुई है, छोटे बच्चों की हुई है। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार को इसकी कहाँ चिंता है। ये तो दलालों को बचाने में लगी हुई है, भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगे हुए हैं। ईडी नोटिस दिया तो बचने के लिए यहाँ से वहाँ भागे फिर रहे हैं। तो अब तो हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री रहना कोई मतलब नहीं रह जाता है।